हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का ये पार्ट फर्स्ट करेंगे क्योंकि पोलर फॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले हमने कार्टेशियन फॉर्म वगैरह कर लिए हैं, तो आपको रिवॉल्यूशन का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिवॉल्यूशन का डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जो किसी पॉइंट के अलॉन्ग, किसी एक्सिस के अलॉन्ग जो रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन से आप वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट और आगे इसमें आप सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया था कि एक्चुअल में रिवॉल्व कैसे होता है, रिवॉल्यूशन के बाद एक्चुअल में एक्चुअल करना क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने, सॉलिड फॉर्म जनरेट कैसे होता है, तो ये सारी बातें हमने कर ली है। ये कार्टेशियन फॉर्म या फिर जो अपने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था, तो आज हम पोलर फॉर्म करेंगे। तो पोलर फॉर्म में बेसिकली हमें कुछ फॉर्मूलों के अंतर्गत तीन चार वेराइटीज़ के क्वेश्चंस को जो होते हैं, तीन चार वेराइटीज़ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे बेसिकली अगर बात करें तो एक्चुअल में जो रिवॉल्यूशन होगा और जिस रिवॉल्यूशन से जो वॉल्यूम जनरेट होगा, तो उसके लिए अगर बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अगर मान लिया कोई कर्व है, तो कर्व तो आपको एक्चुअली लेना ही पड़ता है। देखो, अगर सपोज कर लिया हमने कहा कोई इफ, अगर मैं कह सपोज कर लिया इफ कोई कर्व है जिसका इक्वेशन गिवन है r इक्वल्स टू एफ कोमा एफ थीटा, ये गिवन है, ठीक है। और जो इसके सॉलिड जो रिवॉल्यूशन किया जाएगा, जो रिवॉल्व हो किसी पॉइंट के अलॉन्ग, जो रिवॉल्व आप करते हो, सपोज कर लिया हमने कुछ ऐसा एक्स और वाई से ड्रॉ कर लिया, ये आपका आपका कोई कर्व है, ठीक है। तो इसमें हमने एक छोटा सा पार्ट कुछ ये ऐसा लिया, या और भी छोटा होता है जो मैं आपको थोड़ा सा ये जिसमें चीज़ें स्पष्ट दिखे इसकी वजह से आपको ऐसा बना के दिखा रहा हूँ। इसमें एक पॉइंट पी लेते हैं क्योंकि ये पोलर फॉर्म की बात हो रही है, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा आर और थीटा के फॉर्म में रहेगा। ये पोलर फॉर्म क्या होता है, इस सारी चीज़ों पे मैंने वीडियोस में काफ़ी पहले डिस्कस कर दिया है, तो प्रीवियस वीडियोस देखिए। इसमें पोलर फॉर्म क्या होता है ये मैं नहीं बताने वाला क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत डिटेल वीडियोस के प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस पर बात किया है। तो आज तो इसमें कुछ पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को, ओरिजिन वाले पॉइंट को ओ ले लिया, और इस वाले को कुछ ऐसा कर लेते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है और यहाँ पे हमने कुछ लास्ट वाला कॉर्नर पॉइंट को बी ले लिया, ठीक है। और आपको मालूम है ये सब के सब क्या है, रेडियाई वेक्टर है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते, तो सारे के सारे रेडियाई वेक्टर है, ठीक। और क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल जब पढ़ रहे थे हम, तो ये सारी चीज़ें टेंजेंट क्या है, रेडियाई वेक्टर क्या है, नॉर्मल क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की जा चुकी हैं। तो प्रीवियस वीडियो का इसमें काफ़ी हद तक मैंने समायोजन किया है, जिससे आपको चीज़ें, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ थोड़े से अलग अलग वर्ड्स, टेंजेंट, रेडियाई वेक्टर, तो ये थोड़ी सी अगर आपको चीज़ें फेमिलियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जरूर से जरूर वॉच करें, जिसमें आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ना फील हो, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो फार्मूला बन के आता है, ये पोलर फॉर्म के लिए मैंने फार्मूला बना लिया। ये आपका इनिशियल लाइन होती है, इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन है। ये क्या है, मान लो ये इनिशियल पॉइंट से हमने कह दिया ये बीटा है, और बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मान लिया अल्फा है, ठीक है। तो अगर आप बीटा में से अगर अल्फा माइनस कर दोगे तो क्या जो भी चीज़ें दिख रही है इनिशियल पॉइंट के अलॉन्ग, इसमें वो तीन कंडीशन बनती हैं। तीन, अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, ठीक है। अगर हमने कह दिया इस वाले पार्ट का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियल पॉइंट के अलॉन्ग रिवॉल्यूशन, अगर इस पॉइंट के अलॉन्ग रिवॉल्यूशन किया जाए, इस वाले एक्सिस, इनिशियल वाले पॉइंट के अलॉन्ग अगर रोटेट कराया जाए, इसको ऐसे किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट करा सकते हैं, रोटेट कराया जाए, तो ये जो एक्चुअल में हमने एक कर्व का एक छोटा सा हिस्सा लिया है, अगर इसको ओरिजिन वाली लाइन जो आपको दिख रही है, इनिशियल वाली लाइन, इसके अलॉन्ग रोटेट कराया जाए, तो जो एक सॉलिड जनरेट होगा उसके लिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ तीन तरीके से आप इसको फाइंड आउट करोगे। पहला जो रोटेशन होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो रोटेशन थ्री टाइप्स का इसमें हम पढ़ेंगे एक्चुअल में, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में देखते हैं। रोटेशन के लिए हम तीन केसेस पढ़ेंगे। देखो, रोटेशन तो आप चाहे तो पहले आप इनिशियल लाइन के अलॉन्ग रोटेट करा लीजिए, इनिशियल जो लाइन है, इनिशियल लाइन के अलॉन्ग रोटेट करा लीजिए। दूसरा पार्ट पड़ रहा है, आप इसको
परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग रोटेट करा लीजिए। और तीसरा पॉइंट पड़ता है किसी भी लाइन, एनी लाइन के लॉन्ग रोटेट कराइए, तब जो सॉलिड जो जनरेट होगा, जो सॉलिड शेप फॉर्म होगा, उन सब के लिए वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूले होंगे, मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस कर देना चाहता हूँ। जो इसका वॉल्यूम का, जो तीनों के लिए वॉल्यूम का जो फार्मूला बनेगा पोलर फॉर्म में, ये आपके कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं है। तो कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैं इसके जो फॉर्मूले होंगे आपको डायरेक्टली मैं बताऊंगा। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, जिसको यूज़ करके हम क्वेश्चंस को आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे हम अब आते हैं इनिशियल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और ओरिजिन, या फिर एनी लाइन, एनी पॉइंट के लॉन्ग रोटेशन हो, किसी भी लाइन के लॉन्ग रोटेशन हो, तब हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, फॉर्मूलों की तरह समझते हैं। केस फर्स्ट देख लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है? इनिशियल लाइन के अंतर्गत, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन इनिशियल लाइन के लिए देखा जाए तो जो वॉल्यूम, देखो हमने जो आपको बताया है, ये आप यहाँ से यहाँ तक अल्फा लेते हो, फिर इसके बाद वाले को बीटा ले लेते हो, इसको आप आगे बढ़ाते हो, ये आपका कर्व रहता है। तो ये सारी चीज़ें, पॉइंट पी रहता है, यहाँ पे आर कॉमा थीटा रहता है, पोलर फॉर्म का नियम है। जो भी आप कोऑर्डिनेट लेते हो आर और थीटा के फॉर्म में लेंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए अगर इनिशियल पॉइंट जो थीटा इक्वल टू 0 है आपका, और यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होंगी, इनिशियल लाइन पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पे π/2, ऐसा रोटेशन बढ़ता जाएगा, π/2 के बाद पाई आता है, पाई के बाद ऐसे 3π/2 ऐसे चलता रहेगा, और उसके बाद 2 पाई, तो चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। तो इसके लिए जो वॉल्यूम का एक्चुअल जो फार्मूला लिखा जाता है, फ्रॉम अल्फा टू बीटा, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये बीटा वाले में से अल्फा माइनस करो तो यही वाली चीज़ बचेगी, ये वाला छोटा वाला हिस्सा, ये हिस्सा बचेगा। और इसका जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो रोटेशन के बाद जो वॉल्यूम एक्चुअल में आएगा, उसका टोटल वॉल्यूम हम क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक, और इंटू आर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म करके लिखा जाए तो आपको समझ में आ रहा होगा। 2/3 तो क्या है? कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हैं, और ये अल्फा टू बीटा कर लेते हैं। आर का जब स्क्वायर का जब मल्टीप्लिकेशन आर में किया जाएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा, ये साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, और इससे ज़्यादा इसको आप सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं। सो वॉल्यूम का जो फार्मूला हो गया 2/3 पाई फ्रॉम अल्फा टू बीटा आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। तो ये वॉल्यूम के लिए फार्मूला हो गया। ठीक है, अब केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड पे जब आप आओगे तो परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग जब रोटेशन होता है, केस सेकंड जब परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग रोटेशन कराओगे आप, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमें मालूम है, तो केस सेकंड में क्या केस में बता रहा था? रिवॉल्यूशन। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, रिवॉल्यूशन अबाउट द लाइन थ्रू द पोल and perpendicular to the initial line तो इज गिवन बाय लिख सकते हो आप, इज गिवन बाय। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला लिखोगे फ्रॉम अल्फा टू बीटा, तो आप लिख ही लो, ये तो आपकी लिमिट बदलने वाली नहीं, क्योंकि रिवॉल्यूशन इसी पॉइंट के अलॉन्ग हो रहा है। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट, क्योंकि ये पोल और परपेंडिकुलर लाइन इनिशियल लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यूज पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाइड जितना कर लो, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2/3 ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, फ्रॉम अल्फा टू बीटा आर क्यूब कोसाइन थीटा डी थीटा, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो चीज़ें हैं
मैं आपको डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। अब केस थर्ड भी देख लेते हैं। अगर आपका एक केस आपके दिमाग में आ सकता है, सर अगर आपने परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग लिया, इनिशियल लाइन के लॉन्ग लिया, अगर एक कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको हम डिफाइन ना कर पाए, कोई ऐसी लाइन हो जिससे आप परपेंडिकुलर नहीं बोल पा रहे हो, इनिशियल लाइन नहीं उसको डिफाइन कर पा रहे हो, पुल नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है। इसके लिए जो आप हेडिंग लगा लो, दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन। तो इसके लिए जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा, v इक्वल्स टू फ्रॉम अल्फा टू बीटा। ये अल्फा टू बीटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अल्फा फ्रॉम क्योंकि अपर वैल्यू आपकी लिमिट जो है बीटा है और लोअर अल्फा है, तो बीटा में से अगर अल्फा ही माइनस करोगे, छोटा वाला जो स्ट्रिप आ रहा था आपका वो एक्चुअल में वही आएगा। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर और आर साइन थीटा माइनस आर और यहाँ पे डी थीटा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब साइन ऑफ थीटा माइनस आर डी थीटा। तो ये वॉल्यूम को लिखने की या सॉल्व करने के पोलर फॉर्म में 3 तरीके हैं और इन तीनों तरीके के अलावा चौथा कोई फार्मूला नहीं है जिसको आप पोलर फॉर्म में यूज़ करोगे। और इन सभी फार्मूलों को यूज करते हुए एक केस नंबर आपका थर्ड था। तो आज के वीडियो में सिर्फ ये फार्मूले और ये जो मैंने आपको तरीका बताया कि पोलर फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, स्पेशली जब रोटेशन करते हैं इनिशियल परपेंडिकुलर या कोई ऐसे पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, इस पे था। तो इन वीडियो को बहुत बारीकी से देखिए और इन सारे फार्मूलोज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, जिससे मैं आगे क्वेश्चंस कराऊं तो उसमें थोड़ी सी आपकी जो प्रैक्टिस रहेगी